Good morning, all of you. How are you all? Okay, good. So, myself Hetal Karya from Tanna English Medium School, and I am your class teacher. Now you may be knowing me now. Okay. So which subject today we will do? कौन सा subject करने वाला है पता है? Yes, English. Okay. So till now what we have done? आप लोगों ने CW में hard words कर लिए है ना? अभी next we will do glossary. Glossary means meanings of this chapter. Chapter number 1 के आज हम meanings करने वाले हैं. Okay. So first of all you have to take out your CW. इंग्लिश की CW निकालनी है और आपको ही निकालना है, मम्मा को नहीं बोलना है, ठीक है? ओके. सो सेकेंड पेज यू हैव टू टेक आउट, जहां पे आपने हार्ड वर्ड्स लिखे उसके बिल्कुल पीछे वाला पेज निकालना है और वहां पे मैं जैसे लिखूं बोर्ड पे वैसे ही आपको लिखना है और मेरे साथ लिखना होगा आपको, ठीक है? ओके. सो लेट अस स्टार्ट. सो यू विल राइट टुडेज डेट. Today is 8/7. That is 8 July. You have to write today's date over here. Written. Okay. फिर नीचे, उसके नीचे, ठीक नीचे वहां पे आप लिखोगे ग्लोसरी. G कैपिटल L O S S A R Y. Glossary. Glossary means meanings. Okay. GLOSSARY ग्लोसरी लिखा. ओके. इसके नीचे आप करोगे अंडरलाइन. ओके, ऐसा अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है? डन. ओके. नाउ फर्स्ट वन यू विल राइट हियर नंबर 1 करके. ये पिंक लाइन जो है उसके बाहर की साइड आपको 1 लिखना है. नंबर 1 हम लिखेंगे, ठीक है? फर्स्ट वन इज बंच. BUNCH बंच. और यहाँ पे ऐसे डैश करनी है, मतलब हम यहाँ पे बंच का मीनिंग लिखेंगे. बंच मतलब क्या? ये चैप्टर है जो उसमें बंच ऑफ ग्रेप्स था ना. व्हाट इज बंच ऑफ ग्रेप्स? व्हाट इज बंच? दैट विल बी राइट ओवर हियर. राइट हियर नंबर. यू हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ नंबर NUMBER. नंबर आपने ऐसे लिखा, नंबर 1 करके बंच लिखा, बंच BUNCH. ओके. फिर ऐसे लाइन करनी है. ओके, छोटी सी लाइन करनी है. फिर नंबर का स्पेलिंग लिखना है NUMBER. नंबर, ये नंबर लिखो. फिर एक थोड़ी सी स्पेस लीव करनी है एंड देन यू हैव टू राइट OF ऑफ. नंबर ऑफ. देन राइट हियर अगेन, वापिस यहाँ पे स्पेस छोड़नी है एंड देन राइट थिंग. THING. नंबर ऑफ थिंग्स लिखा. नंबर ऑफ थिंग्स. अभी यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, नीचे लिखना है, ठीक है? ये ठीक नंबर लिखा है उसके नीचे टाइड. TIED टाइड. अभी यहाँ पे वापस टूगेदर. TOGETHER टूगेदर. देन यहाँ पे फुल स्टॉप करना है. फुल स्टॉप करना नहीं भूलना है, ठीक है? बंच. व्हाट इज मीनिंग ऑफ बंच? नंबर ऑफ थिंग्स टाइड टूगेदर. कोई भी थिंग्स हम साथ में अगर इकट्ठा करके टाई करके रखते हैं तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ थिंग्स टाइड टूगेदर बंच. इसको हम बंच बोलते हैं. जैसे कि हाँ देखो यहाँ पे मेरे पास चॉपस्टिक्स है. ओके. और इसको अगर मैं टाई करके रखूं मेरे साथ तो इसको क्या बोलते हैं? बंच ऑफ चॉक्स. ओके. हैव रिटन फर्स्ट वन रिटन. ओके. नाउ सेकेंड वन यू हैव टू राइट हियर. 2 करो एंड देयर यू राइट TIRED. tired. TIRED tired. ओके. सो फॉक्स जंप करते करते क्या हो गया था? टायर्ड हो गया था, है ना? उसको वो थक गया था. तो हम यहाँ पे टायर्ड का स्पेलिंग मीनिंग लिखेंगे. FEELING
feeling, F-E-E-L-I-N-G, feeling, S-L-E-P-Y, sleepy, then full stop. Full stop is compulsory. ओके, तो feeling sleepy मतलब हमारा यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है, जैसे यहाँ पे इसलिए हमने फुल स्टॉप किया है. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायर्ड? फीलिंग स्लीपी, वो आलसी हो गया, स्लीपी उसको स्लीप मतलब सोना ऐसा हो गया, ठीक है, वो टायर्ड हो गया. नाउ थर्ड वन इज sad, S-O-U-R, sad, S-O-U-R, sad. What is the meaning of sad? जैसे कि लेमन खट्टा होता है ना, तब उसको क्या हुआ था कि जब ग्रेप्स नहीं मिली तो उसने क्या बोला था कि दिस ग्रेप्स आर सार, ये ग्रेप्स तो खट्टी है, ऐसा बोला था ना. ओके, सो सार मीन्स खट्टा. ओके, सो हियर वी विल राइट टेस्ट, T-A-S-T-E, टेस्ट, लाइक अ, लिखा आपने टेस्ट लाइक अ lemon, L-E-M-O-N, then again full stop. Taste like a lemon, then full stop. Okay, what is the meaning of sour? Taste like a lemon. lemon कैसा होता है? lemon मतलब नींबू. नींबू कैसा होता है? sour होता है ना, खट्टा होता है. Okay, now fourth one, that is give up. G-I-V-E, give, फिर थोड़ी स्पेस रखनी है, फिर लिखना है आपको up, U-P, up. What is the meaning of give up? हार मानना. ओके, तो यहाँ पे हम give up का मीनिंग लिखेंगे. To, T-O-2, stop, I-N-G, trying, T-R-Y-I-N-G, trying. To stop trying, S-T-O-P, stop, T-R-Y-I-N-G, trying. Okay, what is the meaning of give up? To stop trying मतलब अभी ट्राई करना ही छोड़ देना. अगर कुछ आपसे कोई भी चीज़ आपसे नहीं हो रही है और आप वो छोड़ देते हो कि चलो अभी ये नहीं करना है, दैट इज कॉल्ड गिव अप. ओके, नाउ फिफ्थ वन, सर्प, S-L-U-R-P और फिर डैश. सर्प, अभी सर्प का मीनिंग क्या होता है? जब आप कुछ भी पीते हो, कॉफ़ी या चाय या कोल्ड ड्रिंक कुछ भी, और जब पीते समय जो आवाज़ आती है, मुंह से जो आवाज़ आती है नॉइजली, ओके, दैट इज कॉल्ड सर्प. ओके, सो हियर वी विल राइट टू, T-O-2, D-R-I-N-K, drink, noisily, N-O-I-S-I-L-Y, noisily, और then full stop. full stop करना नहीं भूलना है. ओके, what is the meaning of sir? To drink noisily. Okay students, see now again I will repeat it. Bunch, number of things tied together. कोई भी चीज़ अगर साथ में बंधी है, टाई किया हुआ है हमने, तो उसको हम बंच बोलते हैं. जैसे कि फ्लावर का पूरा बंच है तो बंच ऑफ फ्लावर. ओके, नाउ टायर्ड, फीलिंग स्लीपी, बहुत थकना मतलब फीलिंग स्लीपी. सार, टेस्ट लाइक अ लेमन, खट्टा, लेमन तो खट्टा होता है. ओके, सो सार मीन्स खट्टा. गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग, जब हम हार मान लेते उसको हम गिव अप बोलते हैं. सर्प, टू ड्रिंक नॉइजिली, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप आवाज़ आती है जब मुंह से, उसको सर्प बोलते हैं. टू स्टॉप ड्रिंक नॉइजिली. अगर स्टूडेंट्स ये आपने कंप्लीट नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट. पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प देम टू कंप्लीट इट. थैंक यू.